हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो अभी बस आधे घंटे पहले सो के उठी थी और उठने के बाद मैंने बालों में कंघी करी है। आप लोग देख सकते हो, ये लो हेयर कोम करके आई हूँ। कल लाइव में एक्चुअली आई ना, मैं वीडियो बनाई मैंने सो के ही उठी थी उस टाइम में जब मैं लाइव करी थी। मुंह भी नहीं धो रखा था, तभी मेरा हुलिया ऐसा हो रखा था। तो मैं आप लोगों को वही बात बता रही हूँ कि मैं इतना ध्यान नहीं रखती, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, यूट्यूब पे आ रही हूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म में, तो कम से कम बालों में कंघी तो कर ही लेती हूँ। तो बस सुबह उठ के बाल हेयर कोम कर लिए थे और मुंह धोया। मुंह धोने के बाद मैंने देखो हल्का सा काजल लगाया है और हल्की सी ये लिपस्टिक लगाई है, ब्राउन कलर की लिपस्टिक है मेरी। और कल का दिन आप लोगों को पता ही है मेरा अच्छा नहीं गया है। और मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग यकीन करो, कल 1 जुलाई से मैंने सोच रखा था, कई दिन से सोच रही थी, 2-3 दिन से। 1 जुलाई से ना मैं मतलब कुछ चीज़ें मेरे माइंड में थी कि मैं ये करूँगी, अच्छे से 1 जुलाई से स्टार्ट करूँगी, नए महीने का नया 1 तारीख है। बट पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ हो ही जाता है, जो चीज़ें हुई। तो आप लोगों के सबके मैंने कमेंट्स भी पढ़े, जो भी आप लोग बोल रहे थे। तो बस इतना बोलूँगी कि मैं दुनिया देख चुकी हूँ। देखो आप लोगों को साफ बोलूँ, जब से हस्बैंड की डेथ हुई ना, उसके बाद मैं देख चुकी हूँ ससुराल क्या होता है, मायका भी क्या होता है। मैं सब देखे बैठी हूँ, और सिर्फ मैं नहीं देखे बैठी हूँ, बहुत सी लेडीज़ हैं जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो चुकी हैं, वो सब पता है उनको, उन्होंने भी सब देख के निकली हैं वो, कि कौन क्या होता है, कौन क्या ऐसा होता है, ऐसे वैसे। तो एक चीज़ बोलूँगी, देखो पति के गुजरने के बाद ना काफ़ी ससुराल वाले तो छोड़ ही देते हैं बहुओं को। बहुत लेडीज़ है, आप लोगों को एक नहीं है, सिर्फ निधि नहीं है, बहुत लेडीज़ है जिनको मतलब कहते हैं ना कि पति की मतलब 13 दिन तक तो देखो, जो मेहमान होते हैं, लोग आए हुए होते हैं, उस टाइम तो नहीं निकालते, सोच के कि भाई 13 दिन निकलने दो, लोग जाएंगे पहले, मेहमानों के सामने कैसे निकालेंगे तो भाई बात बनेगी, लोग देखेंगे कि हाँ भाई देख बहू को घर से निकाल रहे हैं। तो 13 दिन तक तो हर कोई रखता है, लेकिन 13 दिन होते ही जिसको नहीं रखना होता ना, 13 दिन के बाद 1 या 2 दिन ऊपर होते हैं, उसी वक्त कह देते हैं निकलो हमारे घर से, जाओ यहाँ से। और ये चीज़ भी मैटर नहीं करती कि आप चाहे उनके घर का बच्चा पैदा कर दो या ना भी पैदा कर रखा हो आपने बच्चा, जिनको रखना होता है वो रखते हैं, जिनको नहीं रखना होता वो नहीं रखते हैं, बस निकाल देते हैं। तो लड़की की पता है ज़िंदगी ऐसी ही होती है, लड़की की लाइफ ऐसी होती है कि शादी के बाद पति के भरोसे होती है। अगर पति गुजर जाता है तो ससुराल वाले ये चीज़ सोचते हैं कि यार अब हमें क्या लेना देना इससे, हमारा बेटा तो गया, अब ये जाने इसके मायके वाले जाने, वो लोग देखेंगे। क्योंकि कोई भी किसी की सिरदर्दी आज के टाइम में लेके खुश नहीं है, कोई किसी की जिम्मेदारी लेके खुश नहीं है। क्योंकि एक बात सोचो, मतलब इंसान ना दूसरे पे मतलब वो चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। देखो हम लड़कियाँ दूसरों की जिम्मेदारियाँ ले लेती हैं, शादी के बाद बहू बन के जाती हैं किसी के भी घर, तो वहाँ पे घर के काम करती हैं, पूरे दिन रात सब कुछ अपनी तरफ से मन से करती हैं। लेकिन कोई भी ना बहू की जिम्मेदारी नहीं लेता है कि हाँ हम बहू की जिम्मेदारी लेंगे, बेटे के जाने के बाद बहू की जिम्मेदारी बेटे की ही होती है। तो ये चीज़ें तो भाई मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ, देख चुकी हूँ कि लोग ना पता क्या करते हैं, सोचते हैं कि छोड़ यार अपने आप देखेंगे, हमें क्या लेना देना, तो निकाल देते हैं। तो ये चीज़ है। और मायके वालों का एटीट्यूड पता है इसके बाद क्या हो जाता है कि हमने तो भाई शादी कर दी थी, लड़की की शादी करके हमने तो भेज दिया था, ये तो अब दूसरे घर की होगी, अब हमारी जिम्मेदारी थोड़ी बनती है इसका कुछ करना। अब अगर जमाई गुजर गया है तो फिर इसके ससुराल वाले करेंगे। तो जब पति गुजर जाता है ना, उसके बाद एक जो विधवा औरत होती है ना तो वो ससुराल की रहती ना वो मायके की रहती, वो दोनों तरफ से मतलब मार खाती है एक लेडीज़। तो उसके बाद उसके पास आखिरी ऑप्शन क्या रहता है कि वो सिंगल मदर बन के, फिर वो औरतें क्या करती हैं, किराए पे कमरे लेती हैं, किराए पे कमरा लेके रहती हैं, अपना किसी तरीके से भी मेहनत करके अपना पैसे वगैरह जोड़ती हैं, थोड़ा बहुत कमाती हैं, अपना घर चलाती हैं, ऐसे थोड़ा मेहनत कर करके करती हैं। तो इन द एंड पति के जाने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना आगे की ज़िंदगी की, वो आपके ऊपर ही आती है, आपको ही करना पड़ता है।
क्योंकि माँ बाप तब तक करते हैं, शादी से पहले तक उनका होता है कि हाँ भाई हम करेंगे, हम इसको पैसा लगा के पढ़ाए लिखाएंगे, हम पैसा लगा के इसकी शादी करेंगे। तो जब तक कहते हैं ना कि विदा कर देते हैं, दान दे देते हैं बेटी का, तो तब तक होता है कि हाँ 25 साल हम बेटी का करेंगे, जब तक वो स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, सब करती है। उसके बाद शादी के बाद वो आगे की जिम्मेदारी है, आगे का है। तो ये मतलब होता है। तो इस चक्कर में ना देखो लड़कियों की लाइफ ना सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाती है ऐसे केस में, जब मतलब पति गुजर जाता है। उसके बाद अब वो पॉइंट, मैं हर एक पॉइंट देखी हूँ। देखो लड़की की ज़िंदगी का गुजारा देखो होता है तो सिर्फ ससुराल में ही होता है, शादी होने के बाद मायके में नहीं होता है। चाहे ससुराल में मतलब पति गुजरने के बाद भी मैं कहती हूँ कि लड़की का गुजारा सिर्फ ससुराल में होता है, मायके में नहीं होता है। मायके में, ससुराल में तो फिर भी मतलब इंसान कहते हैं ना कि वहाँ शादी करके गया है, मायके में तो ज़ीरो होता ही नहीं है एक औरत का गुजारा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बोलूँ, लेकिन अगर आप ससुराल वाले आपको घर से निकाल देते हैं या आपको छोड़ देते हैं ना, तो फिर उन लेडीज़ को खुद ही अपनी लाइफ को आगे लेके जाना पड़ता है, करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में, ये चीज़ें होती हैं। तो इन द एंड देखो मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत चीज़ें झेली हैं, देखी हैं। तो मैं तो भाई भगवान से सच्ची बोल रही हूँ, कल भी मेरे ना भगवान के सामने मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा भगवान जी आपने ना मेरे को एक सोर्स ऑफ इनकम दिया, यूट्यूब जहाँ पे मैं इतने सालों से मेहनत कर रही हूँ, अपना घर चला रही हूँ, चाहे मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, एक बहुत ही मामूली सी बीपीएल कॉलोनी में मेरे पास एक एक कमरे के 2 फ्लैट हैं। एक में मैं रहती हूँ, एक में मेरी मम्मी का सारा सामान पड़ा है, कपड़ा लत्ता सामान है, तो बंद पड़ा है वो, ठीक है, फ्लैट अभी के लिए। तो मैं एक में रह रही हूँ। तो मैंने कहा यार मेरे पास 2 कमरे के लगा लो, घर है, एक छोटा सा फ्लैट है, 2 कमरे ही लगा लो, दोनों फ्लैट छोटे छोटे हैं, उनको मिला के लगा लो कि 2 कमरों का एक फ्लैट लगा लो। तो मैं भगवान जी के सामने कल शुक्रगुजार हुई कि भगवान जी आपने मुझे चलो इतना दिया, कम से कम एक छत दे दी, वरना मेरी ज़िंदगी तो सच में कैसे ठोकरों पे निकलती। मेरे को ये चीज़ मैं सोच रही थी कि मेरी लाइफ तो पूरी आगे की रोते रोते निकलती। मेरा तो कहीं भी कोई गुजारा नहीं था, ना ससुराल में ना मायके में, कहीं मेरा कोई ठिकाना नहीं था। आपने मेरा छोटा सा ही सही, कहते हैं ना झोपड़ी भी भली, इज्जत से अगर आप बैठे हो ना अपने घर में, आपके पास इज्जत से आप मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बनी हुई है, तो आपकी वो झोपड़ी ही अच्छी है। मैं इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा मैं कहीं नहीं, मैं इतने साल हो जाते हैं मैं यहीं इसी घर में बैठी रहती हूँ, मैं किधर भी नहीं जाती मैं। क्योंकि देखो यार जहाँ पे आपकी इज्जत हो आपको सिर्फ वहाँ जाना चाहिए, जहाँ आपकी रिस्पेक्ट ना हो वहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए। और मेरे साथ तो भाई दोनों साइड से मतलब मेरा तो दिल दुखा है, इसीलिए मैं। और आपको एक चीज़ और बोलूँ ना, आप लोग कह रहे थे कि हाँ निधि आप मायके मत जाया करो। मैं बहुत सालों से नहीं गई, मैं आपको गिनती के बता सकती हूँ मैं कब कब गई हूँ। मेरा बताऊँ मेरे हस्बैंड की डेथ हुई ना, उसके बाद मैं 6 से 7 महीने तो मैं वहाँ मायके में रही थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम मैं कुछ पैसे नहीं कमाती थी, लेकिन वहाँ उस टाइम भी मैं बड़ी ही मुश्किलों से ही रही थी उस घर में। मैं जाना चाहती थी। 6-7 महीने में भी मैंने, पता है आप लोगों को बताऊँ, मेरे पास मंगलसूत्र पड़ा था जो मेरा खुद का, तो वो मंगलसूत्र मैं एक बार सुनार के पास बेचने के लिए चली गई थी, ये सोच के कि यार उससे कुछ पैसे आएंगे तो कम से कम ये 3-4 महीने का तो किराया निकलेगा, आगे का मैं देख लूँगी, कुछ ना कुछ निकलेगा रास्ता, मैं कैसे कमाऊँगी पैसे। तो मैं करके मैं अपना घर चला, मतलब अपना मैं अलग हो जाती हूँ। मैंने बहुत बार कोशिश करी, बहुत बार सोचा कि मैं सेपरेट हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा वो नहीं बन रहा था मायके में। क्योंकि पता क्या होता था उस टाइम मेरे साथ कि जैसे मान लो कोई भी डिस्प्यूट होता था घर में, अब मैं मायके में रहा करती थी तो ना डिस्प्यूट होता था कुछ भी, कि हाँ भाई कोई बात होती थी तो मैं बीच में बोल दिया करती थी कि हाँ भाई ये गलत है, ऐसे मत करो वैसे मत करो, या थोड़ा सा भी बीच में बोल देती थी ना तो सामने से पता है मेरे को बोला जाता था निकलो हमारे घर से, अभी की अभी बाहर निकलो, अभी की अभी जाओ यहाँ से, अपना सामान लेके जाओ। बार बार ये बात मुझे बोली जाती थी, और ये बात कितनी हर्ट करती है आप खुद सोच सकते हो। तो मैंने तो उसी वक्त मतलब बस मन में सोच रखा था कि जिस दिन मेरे हाथ में 4 पैसे होंगे ना, मैं सबसे पहले अलग हो जाऊंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो उसके बाद मैं जब YouTube से मेरी आई थिंक 2nd इनकम आई थी, मैं तभी अलग हो गई थी। मैं कुछ महीने जब तक मैंने मतलब फ्लैट किश्तों पे नहीं ख़रीदा था, मैंने किराए पे लिया था,
और मैं किराए पे रहने लग गई थी। आप लोगों को भी पता है, मैं विहान 1 साल का हुआ था ना, तो मैं पीछे एक घर था 3री मंजिल पे, मैं वहाँ रहने लग गई थी। तो उधर ही जन्मदिन का वो हुआ था। तो मैं आपको वही चीज़ बता रही कि मैं सेपरेट, मेरे में इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मुझे पता है कि देखो सामने वाले अगर मेरे को रख के खुश नहीं है या मेरे को नहीं चाहते हैं मैं रहूं, तो मैं चुपचाप निकल जाती हूँ। तो उसके बाद ससुराल वालों ने निकाल दिया था मुझे, तो वहाँ पे भी देख लो मैं टोटल 2 बार गई हूँ 6 साल में, सिर्फ 2 बार, वो भी खड़ी खड़ी, वो भी उन लोगों ने बुलाया था मुझे, मैं दोनों बार उन लोगों ने बुलाया तो मैं गई, वरना मैं नहीं जाती। ठीक है, दोनों बार, वो भी उन्होंने सामने से बोला कि हाँ बस 2 दिन 3 दिन, तो मैं आ गई वापस। ठीक है, और अब ना उनकी तरफ से कभी बुलाना होने वाला है कि वो मुझे बुलाएंगे, ना मैं जाने वाली हूँ अब उनके वहाँ पे, क्योंकि मैंने तो भाई साफ कंडीशन रख दी वहाँ पे, मेरी अब उनसे कोई बोलचाल नहीं है, वहाँ से मेरा बिल्कुल कट ऑफ हो चुका है। मतलब किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं है अभी मेरा उनके साथ, कुछ भी नहीं, ना बोलचाल है, ना बातचीत है, ना ही मुझे लगता कोई उम्मीद है कि कभी अब आने वाले टाइम में भी होगी हमारी, ना ही मुझे लगता कि हम लोग अब कभी आपस में फेस टू फेस मिलने वाले हैं अगले 15-20 साल, मुझे नहीं लगता। क्योंकि मैं मेरी तरफ से तो कभी वो मतलब मैं उनके दरवाजे पे तो कभी खड़ी होने वाली हूँ नहीं। ठीक है, बस इसी वजह से बस वहाँ से ख़त्म हो चुका है हमारा टोटल अब तो वहाँ से अब मेरा ससुराल तो ख़त्म हो चुका है, मेरे पास कोई ससुराल नाम के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ससुराल तो मेरा उसी दिन ख़त्म हो गया था पति के मरते ही, तो मेरे पास ससुराल तो है ही नहीं। और मायका भी पता है, बस ये मैं आपको बताऊं कि मैं उसके बाद इतने साल हो चुके हैं, ठीक है, मेरे पति को गुजरे, मैं खड़ी खड़ी कभी कभी गई हूँगी, कभी मतलब साल में 2-3 बार गई हूँ ऐसे, कभी है ना, खड़ी खड़ी कभी उधर गई हूँ। उसके बाद आपको बताऊँ, इन लोगों ने फ्लैट चेंज किया था, मेरे मायके वालों ने कहीं और, मतलब हमारे एरिया में कहीं और रहने लग गए थे। तो मेरे को तो पता है कम से कम 1 साल तक ये भी नहीं पता था कि इन लोगों ने फ्लैट लिया कहाँ पे है, मुझे ये तक नहीं मालूम था। ठीक है, वो भी मुझे तब पता चला कि मेरी मदर ने एक बार मुझे बोला कि एक फेमस यूट्यूबर है वो वहाँ पे रहता है, और मुझे उसका पता था कि वो कहाँ रहता है, तो मुझे पता चला कि अच्छा यहाँ पे रहते हैं ये। और उसके बाद भी मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने इनका फ्लैट अंदर से कैसा है कैसा नहीं है, रहने का कैसा है, कमरे कैसे हैं, वो मैंने पिछले साल देखा था पहली बार। गुड़िया के जन्मदिन पे इन लोगों ने मुझे बुलाया था, तो मैं चली गई थी, तो पिछले साल पहली बार मैंने कदम रखा था इनके फ्लैट में। ठीक है, वो भी 2-3 घंटे के लिए आई थी मैं। उससे पहले बीच में जब उधर वाला फ्लैट था वहाँ मैं 2-3 बार तब गई थी, जब पिछले साल जब विहान का जन्मदिन था, 2-3 बार गई थी। 4 बार फिर झगड़ा हो गया, यूट्यूब पे वीडियोस बन रही थी, मैंने फिर जाना बंद कर दिया था, तो मैं तब भी नहीं जाती थी। उसके बाद से अभी बताऊँ, मैं पिछले 1 साल में मैं नहीं गई ऊपर 1 बार भी इनके घर में, पिछले 1 साल से। तो मैंने उससे पहले भी 1 साल से नहीं गई थी। ठीक है, और उससे पहले जो 3 साल थे ना, उनमें भी मैं 2-3 बार गई होंगी, वो भी खड़े खड़े, कभी 15 मिनट के लिए, कभी 20 मिनट के लिए ऐसे गई थी। तो अभी पिछले 2 साल में बताऊँ, मैं ये दूसरी बार गई थी मैं इनके घर, दूसरी बार, 2 साल में दूसरी बार गई थी मैं मेरे मायके। पहली बार गई थी जब इन्होंने मुझे गुड़िया के जन्मदिन पे बुलाया था, उससे आगे पीछे मैं नहीं गई, 2 साल हो गए थे बीच में। उसके बाद मैं अब गई थी, वो भी 3 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए गई थी मैं, सिर्फ मेरे माँ बाप से मिलने के लिए। उसके ऊपर भी मेरे भाई ने फ़ोन कर दिया मेरे फादर के पास, ये बोल के कि इसको मेरा नाम नहीं आना चाहिए, इसको अपने हिसाब से, जिस हिसाब से हो समझा देना कि यहाँ मेरे घर नहीं आएगी, कभी बुलाया तो आएगी, वरना ऐसे नहीं आएगी बिना बुलाए। ये बात बोली। बुलाने का मतलब ये था कि जन्मदिन पे बुला लेंगे इसको, मतलब आगे, या फिर एनिवर्सरी पे बुला लेंगे तो खड़ी खड़ी आ गई घंटे 2 घंटे के लिए, बस। वैसे नहीं है कि हाँ घर पे आके बैठ जाएगी, ये मतलब रिस्पॉन्स था। तो मेरे पापा ने बोला कि मैं अपनी तरफ से क्यों बना के बोलूँगा, मेरे को आके बोला, मैं तो नाम लूँगा उसका। पापा ने बोला क्यों, पापा बोलते कि भाई मैं क्यों बुरा बनूँ, कल को निधि सोचेगी भाई मेरा फादर मेरे को मतलब भगा रहा है घर से। तो पापा ने तो बोल दिया, जो बात थी सच बोल दी, बोलते मत आई हो। मैंने कहा ठीक है, मैं तो 27-28 परसों ही नहीं आने वाली थी, परसों रात को ही मैंने कह दिया था हम नहीं आती। मैं आई भी, पता है मैं इतने सालों बाद क्यों गई थी मेरे मायके में, 3 घंटे के लिए भी, जिसके ऊपर इतना मुद्दा बन गया।
वो भी सिर्फ इसलिए गई थी मैं, क्योंकि यार मेरे को 5 साल हो चुके थे मैं मेरे माँ बाप के साथ एक छत में एक कमरे के नीचे मैंने एक दिन नहीं गुजारा 5 साल से अपने माँ बाप के साथ। मेरी मम्मा का आपको पता है, मेरी मम्मी मेरे साथ कई साल रही भी हैं, इधर आ गई थी रहने के लिए, अभी भी बीच बीच में आ जाती हैं, कभी 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए आती हैं। तो मेरी माँ के साथ मैंने वो टाइम स्पेंड किया है इस घर में कि वो मेरे साथ रह रही है ऐसे। एक सेकेंड यार, चढ़ा बंद कर दूँ, गैस बंद कर दूँ, वीडियो लंबी होगी। मैंने कुछ चढ़ा रखा था गैस पे, ये देखो बोल रहे, ये देखो एसी खराब हो गया, देख लो 15 मिनट से चल रहा है, कहाँ मेरा एसी खराब हो गया। तो मैं आपको बता रही कि उस दिन से अब उसके बाद मैं नहीं, मतलब मैं और मेरे फादर, कभी मेरी मदर आए हैं, मेरे फादर इधर आए हैं, तो मेरे फादर रहे नहीं है यहाँ पे मेरे घर में। यहाँ वो आते हैं घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, आ गए चले गए। तो वो मतलब रीज़न मेरा जाने का सिर्फ ये था, मैं आपको मेन रीज़न बताती हूँ कि एक तो मेरी मम्मी की हालत ख़राब थी, यहाँ पे उनका पूरा अंगूठा ऐसे वो हो गया था ख़राब, बीमार थी मेरी मम्मी। तो मैंने सोचा चल यार उनका हालचाल भी पूछ लूँगी, है ना, उनसे मिल लेती हूँ मैं। तो चली गई मैं, और ये तो गुड़गांव में था, इसको क्या फ़र्क पड़ा भाई कि पीछे से निधि आ गई तो माँ बाप से मिलने के लिए। अगर और ये होता तो मैं वैसे भी नहीं आने वाली थी, अगर ये यहाँ पे होता तो मैं कौन सा आती। तो मेरे को ये बताओ कि ये तो वहाँ गुड़गांव में बैठा था, इसको फिर भी दिक्कत की हाँ भाई मेरे उधर आ गई मम्मी पापा से मिलने, क्यों आ गई है। तो मेरे को इस चीज़ पे ना बस ये हर्ट हुआ कि भाई तुम लोग फिर मेरे को क्यों बुला रहे हो, है ना, क्यों बुलाया तुमने। अगर तुम लोगों को रिश्ते रखने नहीं हैं तो 27 जून को मेरे को क्यों बुलाया। वीडियो बना रही हूँ, ये बात भी मैंने इसलिए बताई है क्योंकि मुझे अपनी जनरल लाइफ की स्टोरी आप लोगों से बतानी है कि मेरी लाइफ में मेरे पास मेरे पति के मरने के बाद इतने साल हो गए, मेरे पास ससुराल नहीं है और ना ही मेरे पास मायका है। मायके के नाम पे मतलब हर जगह से दरवाजे बंद है, ससुराल की तरफ से भी सारे दरवाजे बंद है, मेरे पास एक दरवाज़ा नहीं है वहाँ पे जाके खड़ी हो जाऊँ या वहाँ मेरे को एक जगह मिलेगी, ठिकाना मिलेगा, कुछ नहीं है मेरे पास। ना ही मायके में मेरे लिए कुछ है कि मायके में जाके मैं 3 घंटे रही थी, सिर्फ 3 घंटे, अभी उसी के ऊपर इतना बवाल हो गया, इतना फ़ोन आ गया मेरे पापा के पास। और मेरे माँ बाप तो भाई ऐसा है कि बस मेरा मायका बस इतना है कि मायका जाने आने के लिए नहीं है मेरे पास मायका कि मैं वहाँ जाऊँ बैठूँ रहूँ। मेरे पास मायके के नाम पे बस इतना है कि मेरे माँ बाप मेरे इधर घर आके मिल के चले जाते हैं मेरे से। और तेरे पास YouTube ना होता, तू वीडियो ना बना रही होती, तू काम ना कर रही होती, तो निधि तू ये चीज़ सोच कि तू अपने बच्चे का इलाज कैसे करवाती बीच में जब इतनी दिक्कत आई। तू अपने घर अपना आज रह रही है ना आराम से शांति से कि हाँ भाई चलो अपना खाना पीना मंगवा के आराम से बच्चे के साथ शांति से टीवी देख लेती है, अपना सो गई, खा लिया पी लिया। तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तेरे पास चाहे कैसा भी हो, चाहे बहुत सस्ता सा हो, कोई महंगा नहीं है, छोटी सी जगह हो रहने की, बट तेरे पास वो जो चीज़ है ना छोटी सी रहने की ठिकाना तेरे पास खुद का है जो, वहाँ पे तू रह के ना मतलब अगर नहीं होता ना ये ठिकाना तेरे पास तो सोच तेरी लाइफ क्या होती। तेरी लाइफ कुछ भी ना होती, तेरी हर दिन ना सिर्फ रो रो के ज़िंदगी निकल रही होती हर दिन। तो ये चीज़ बस मैंने रियलाइज़ करी और मैंने कहा जो है उसके लिए भगवान जी के सामने थैंकफुल होना चाहिए। मैंने हाथ जोड़े भगवान जी के सामने, मैंने कहा चलो ठीक है जो नहीं है वो चीज़ें छोड़ो अपनी ज़िंदगी की, बस इतना है कि अपनी लाइफ में अपने काम पे फोकस करो अपनी। देखो मैं कितना भी मेरा मन ये था कि यूट्यूब पे कि यार काम नहीं करना, फिर भी मेरी वीडियोस क्यों आती रही यूट्यूब पे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि यार मेरे पीछे कोई बैकअप नहीं है। मुझे पता है कि मैं काम नहीं करूँगी, मैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने काम नहीं करूँगी तो कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को बैठा के खिलाएगा। मेरे को खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है। इसीलिए चाहे मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम हो लेकिन मैं फिर भी वीडियो ज़रूर डालती हूँ यूट्यूब पे। तो बस अब तो कहीं नहीं जाना, मुझे इसी घर में रहना है, ना उधर जाना ना इधर जाना, बस यही ठिकाना है मेरा जैसा भी है। बस इधर ही अपने बच्चे का जन्मदिन भी मैं यहीं मनाऊंगी और बस यहीं पे ही दिखेगी मेरी ब्लॉगिंग वीडियो तो मैं कहीं और की बनाती भी नहीं, जाती भी कहीं हूँ ना, कभी नहीं बनाती। तो
बस ये है कि सारी चीज़ें जब आपके साथ, पता है क्या होता है, एक चीज़ पे आपका दिल दुखता है ना, आपको सारी चीज़ें आपका माइंड में याद आने लग जाती हैं। जहाँ जहाँ आपका दिल दुखा तो आपको वो भी अपने आप याद आने लग जाती है कि अच्छा यहाँ पे ये भी हुआ था, वहाँ पे ये भी हुआ था। तो ऐसे ही होता है। और मैं कुछ प्लानिंग करके वीडियो नहीं बनाती हूँ या सोच के वीडियो बनाती हूँ। जो मैं बस कैमरा उठा लेती हूँ, कैमरा उठाती हूँ और जो मेरे दिल में होता है बस मैं वो बोलती हूँ आप लोगों के साथ। बस ये चीज़ है। और कल विहान का जन्मदिन है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे बच्चे को ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और मैं मेरे बच्चे का जन्मदिन ना पूरा दम लगा दूँगी कल, कि मेरे बच्चे का जन्मदिन मैं यादगार बनाऊँ, बहुत अच्छा बनाऊँ मेरे बच्चे का बर्थडे। एक एक मिनट बच्चे को ना इतनी हैप्पीनेस देना चाहती हूँ ना मैं कल बच्चे के जन्मदिन के लिए। वीडियो भी शायद मेरा सुबह आए लेट आए, आज सारी तैयारियाँ करूँगी मैं अच्छे से मेरे बच्चे के जन्मदिन की, कि उसका बर्थडे है, बच्चों को चाव होता है, तो मैं चाहती हूँ अच्छे से अच्छे बिताए वो अपना जन्मदिन, कि उसको भी लगे कि हाँ मेरा बर्थडे बना है बढ़िया। चलो जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का। अपना खूब सारा ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर।